नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर मशीन गुरु में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं डाइडोजिस्टान एसआर 20 मिलीग्राम टैबलेट के बारे में। आज हम आपको 4 ब्रांड्स के बारे में बताएंगे जो कि डाइडोजिस्टान सस्टेन रिलीज फॉर्म में या एक्सटेंड रिलीज फॉर्म में आते हैं, और इनके क्या यूज होते हैं, क्या बेनिफिट होते हैं, क्या साइड इफेक्ट होते हैं, एमआरपी क्या होती है, क्या जो डाइडोजिस्तान ईआर है या एसआर है ये सारे सब सेम हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, डाइडोजिस्ट ईआर 20 के नाम से है, एक डाइड्रोबून 20 एसआर के नाम से है, ल्यूपी होप एसआर है या फिर डाइड्रो होप एसआर है या फिर आइसोफिट एसआर 20 मिलीग्राम है। क्या इनमें कोई डिफरेंस होता है या फिर जो है सब सेम होती हैं, और क्या जो है इस टैबलेट में से अगर मान लीजिए डॉक्टर ने किसी को भी लिखा तो क्या हम दूसरे टैबलेट्स को ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। इनका यूजेज बेसिकली क्या होता है, प्रेगनेंसी में इसका रोल और रिस्पांस क्या होता है, किन किन परिस्थितियों में डॉक्टर इस टैबलेट को रिकमेंड करते हैं, डोजिंग वगैरह इसकी क्या होती है। तो दोस्तों, सारी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले जानेंगे कि डाइडोजेस्ट्रॉन ये जो मेडिसिन्स हैं इनके कंपोजिशन क्या हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, पहली मेडिसिन है दोस्तों जो कि जाइडस कंपनी के द्वारा बेची जाती है, डाइडोजेस्ट ईआर है, जिसका जो कंपोजिशन है डाइडोजेस्ट्रॉन है, जो कि एक्सटेंड रिलीज फॉर्म में दिया हुआ है 20 मिलीग्राम। इसके अलावा आप देखेंगे सेकेंड लाइन पे जो है डाइड्रोबून है, जो कि मैनकाइंड कंपनी के द्वारा बेची जाती है, डाइड्रोबून SR20 फॉर्म, जो कि सस्टेन रिलीज फॉर्म में होते हैं, और 20 मिलीग्राम इसमें भी डाइडोजिस्टान होता है। इसके अलावा कोरोना रेमडीज का डाइड्रोहोप है दोस्तों, इसमें भी डाइडोजिस्टान सस्टेन रिलीज फॉर्म में 20 मिलीग्राम होता है। एलेम्बिक की दोस्तों आइसोफिट है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसमें भी जो है डाइडोजिस्टान सस्टेन रिलीज फॉर्म में होता है। इसके अलावा ल्यूपिन लिमिटेड की जो है आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ल्यूपी होप है, जो कि सेम कंपोजिशन के साथ बनी हुई है, डाइडोजिस्टान इसमें भी 20 मिलीग्राम है। एमआरपी की बात करते हैं तो डाइडोजेस्ट ईआर दोस्तों, जो कि जाइडस कंपनी के द्वारा बेची जाती है 20 मिलीग्राम की, इसकी एमआरपी 715 रुपये है। डाइडोजेस्ट ईआर के नाम से ये मेडिसिन आपको कहीं पर भी मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं डाइड्रोबून की, जो कि बहुत ही पॉपुलर कंपनी की एक मेडिसिन है, मैनकाइंड कंपनी की। ये भी डाइड्रोबून 20 SR के नाम से आती है, और इसकी भी एमआरपी जो है 890 रुपये है। यानी कि जो है ऊपर नीचे थोड़ी सी एमआरपी है सबकी। ल्यूपी होप SR20 mg है, जो कि ल्यूपिन लिमिटेड की है। इसकी एमआरपी की बात करें तो 720 रुपये है, यानी 720 रुपीज़ में इसे आप अपने आसपास परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आइसोफिट SR20 मिलीग्राम है, जो कि एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के द्वारा बेची जाती है। इसकी एमआरपी इन चारों पांचों मेडिसिन में सबसे कम है, 695 रुपये। अब हम जानेंगे कि इन सारे मेडिसिन का क्या यूज है, क्या बेनिफिट है, साइड इफेक्ट क्या होते हैं, एमआरपी क्या होती है, डोजिंग वगैरह किस हिसाब से रहती है। तो पूरी जो है जानकारी आपको इस वीडियो में दे रहे हैं दोस्तों। इसका जो बेसिकली रिकमेंडेशन है इन सारे मेडिसिन का, वो फीमेल इनफर्टिलिटी के केस में है, यानी महिला बांझपन। जिन महिलाओं में प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है वहाँ पर इसे जो है सबसे ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है। अब फीमेल इनफर्टिलिटी समझ लेते हैं दोस्तों कि फीमेल इनफर्टिलिटी क्या होता है। दोस्तों, फीमेल इनफर्टिलिटी बेसिकली जो है ऐसी महिलाएं या ऐसे कपल्स जो मिनिमम 1 साल तक जो है ट्राई करते हैं और इंटरकोर्स करते हैं, और उसके बाद में भी जो है उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। विदाउट किसी प्रोटेक्शन के अगर वो 1 साल तक इंटरकोर्स करते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, उसके बाद भी उन्हें जो है प्रेगनेंसी अगर कंसीव नहीं हो रही है, तो इस तरह की समस्या को, इस तरह के प्रॉब्लम्स को फीमेल इनफर्टिलिटी की श्रेणी में रखा गया है, और वहाँ पर इन सारे मेडिसिन को डॉक्टर रेकमेंड करते हैं। इसके अलावा दोस्तों यह जो है फीमेल इनफर्टिलिटी के अलावा जब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो एज ए ल्यूटियल सपोर्टिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी केसेस भी डॉक्टरों के द्वारा चलाई जाती है, यानी पूरी प्रेगनेंसी में भी इसे कहीं कहीं पर कुछ डॉक्टर्स लिखते हैं, और यह बहुत ही यूजफुल होती है। साथ ही साथ दोस्तों इन सारे मेडिसिन का जो रोल होता है, वो अगर शरीर में प्रोजेस्टेरॉन लेवल की भी डिफिशियंसी रहती है, और उस वजह से अगर महिला का जो है हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है, तो वह भी ठीक होता है। इसके अलावा एक प्रॉब्लम होती है दोस्तों महिलाओं में, रिकरेंट मिसकैरेज की। रिकरेंट मिसकैरेज दोस्तों महिलाओं में आजकल जो है बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या बन गई है। इसमें क्या होता है कि जो महिलाएं होती हैं उन्हें प्रेगनेंसी प्रॉपर कंसीव होती है, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही, यानी पहले के जो 3 महीने रहते हैं, इसी में ही जो है उनका जो गर्भ होता है वो खराब हो जाता है, यानी मिसकैरेज हो जाता है, और उन्हें बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
तो ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों आजकल बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। तो इस तरह के भी प्रॉब्लम्स को देखते हुए डॉक्टर इस टैबलेट को रिकमेंड करते हैं, डाइडोजेस्टॉन SR20 मिलीग्राम टैबलेट्स वाले जो भी मेडिसिन आते हैं। तो रिकरेंट मिसकैरेज में अगर ये प्रॉपर चलता है दोस्तों, तो जो रिकरेंट मिसकैरेज वाले चांसेज होते हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं और धीरे धीरे क्योर हो करके जो है आपका जो प्रेगनेंसी हो वो प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ता है, और जो है आपको जो लाइव बर्थ होता है, जो बच्चे का बर्थ होता है, वो ज़्यादा चांस हो जाता है कि मतलब जो है लाइव बर्थ हो बच्चे का। इसके अलावा दोस्तों इस टैबलेट्स के और भी कई सारे इंडिकेशंस हैं, जैसे कि एक प्रॉब्लम होती है महिलाओं में इंडोमेट्रियोसिस। इंडोमेट्रियोसिस भी एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है आजकल महिलाओं में दोस्तों। इंडोमेट्रियोसिस क्या होता है पहले तो ये जान लेते हैं दोस्तों। इंडोमेट्रियोसिस में बेसिकली जो है जो महिला होती है उसको इंडोमेट्रियोसिस के दौरान पेन होता है। अब इंडोमेट्रियोसिस में कुछ ऐसी समस्या होती है दोस्तों, इंडोमेट्रियोसिस के दौरान आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, इंडोमेट्रियोसिस में कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं जो बेसिकली क्या होता है कि वो इंडोमेट्रियम के इनर साइड पे होने रहते हैं या इंडोमेट्रियम के वाल के अंदर होने रहते हैं। वो जो टिश्यू होते हैं वो यूट्रस के आउटर लेयर पे होने लगते हैं, मतलब यूट्रस के बाहर हो जाएंगे। साथ ही साथ जो ओवेरी होती है उन पर हो जाएंगे, फंडस जो रहता है उस पर हो जाएगा। तो ये जो है इंडोमेट्रियोसिस में जब ये टिश्यूज बाहर जनरेट हो जाते हैं तो महिलाओं को बहुत ज़्यादा पेन होता है। पीरियड आने से पहले बहुत ज़्यादा पेन होता है, साथ ही साथ पीरियड के बाद भी बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। साथ ही साथ अब जब ये इंडोमेट्रियोसिस वाली प्रॉब्लम हो जाती है तो महिला को कई सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि एक प्रॉब्लम होती है पेनफुल बाउल मूवमेंट। इसके अलावा दोस्तों पेनफुल इंटरकोर्स, साथ ही साथ डिस्पीरियूनिया वाली भी प्रॉब्लम जिसे कहते हैं, या डिस्चीजिया भी कॉमन शब्दों में कह सकते हैं, ये सारी समस्याएं हो जाती हैं। और बेसिकली फिर जो है इन सारे रीजन्स की वजह से डिस्मेनोरिया हो जाता है और फिर ओवरऑल इनफर्टिलिटी की शिकार हो जाती है महिला। तो इंडोमेट्रियोसिस वाले प्रॉब्लम्स में भी डॉक्टर इस टैबलेट्स को रिकमेंड करते हैं, डाइडोजिस्टान के जो टैबलेट्स आपने स्क्रीन पर देखे। इस टैबलेट के लेने से इंडोमेट्रियोसिस वाली समस्या भी कम होती है, पेन जो होता है वो भी कम होता है और धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मलाइज होती हैं। तो ये सारे जो है यूजेज ल्यूपिहोपेसार के होते हैं, जो कि ल्यूपिन की है, डाइड्रोहोपेसार 20 जो कि कोरोना रेमडीज की आती है। मतलब सबका जो है सब कुछ सेम ही रहता है, इंग्रेडिएंट सबका सेम ही है, बस थोड़ा कंपनी का डिफरेंट रहता है और एमआरपी का। डाइड्रोबोन भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, डाइड्रोबोन 20 SR है इसका, मैनकाइंड कंपनी का। सेम प्रॉब्लम्स को जो है क्योर करने के लिए ये सारी मेडिसिन दी जाती है। इसके अलावा एलेम्बिक की जो आइसोफिट SR मैंने बताया 20 मिलीग्राम, ये भी जो है सेम प्रॉब्लम्स जैसे यही फीमेल इनफर्टिलिटी, प्रीटर्म बर्थ हुआ, रिकरेंट मिसकैरेज हुआ, इंडोमेट्रियोसिस हुआ, इन सारी जगहों पर ये सारी मेडिसिन लिखी जाती हैं। डाइडोजेस्टियार हुआ। तो बेसिकली जो है ये सारे जो है इसके यूजेज होते हैं सारी मेडिसिन्स के। डोज की बात करें तो बेसिकली जो है 1 टैबलेट OD का डोज इसका दिया जाता है दोस्तों। हालांकि कुछ जगहों पर इसका डोज डॉक्टर अपने अनुसार निर्धारित करते हैं, यानी कि जैसे ये जो है 20 मिलीग्राम का जो टैबलेट है इसका बेसिकली 20 mg का OD ही डोज होता है, लेकिन कुछ केसेस में डॉक्टर थोड़ा बहुत अपने अनुसार से इसका डोज फ्लैक्चुएट भी करते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो ये थी जो है इसकी दोस्तों पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, यूजेज, बेनिफिट। बात करते हैं साइड इफेक्ट की, तो इसका कोई विशेष हार्मफुल साइड इफेक्ट नहीं होता है। हालांकि किसी भी तरह का साइड इफेक्ट अगर आपको दिखता है तो आप अपने कंसल्टिंग डॉक्टर से एक बार जरूर सलाह लें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।